सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एचडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए आज की जो क्लास है प्रमुख अधिनियम से रिलेटेड क्लास रहेगी। यह पार्ट 1 है। इसमें टोटल अगर बात करें तो 50 प्लस जो है एमसीक्यू के माध्यम से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर प्रमुख अधिनियम से बात करें आपके एग्जाम में तो 5 से 6 नंबर आपके पक्के होंगे, यानी कि इससे रिलेटेड करीब 5 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना है। इसकी फुल तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। और जो माता एवं बहनें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए सभी के लिए क्योंकि हम आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सब्जेक्ट क्लासेस लेकर आते रहते हैं। तो आज की जो क्लास है प्रमुख अधिनियम से संबंधित है, तो ये क्लास आप लोग जरूर देखें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप सभी लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं जिन लोग को पीडीएफ से पढ़ना है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पीडीएफ नहीं मिलती है कमेंट बॉक्स में, तो हम आपको बता दें पीडीएफ डेली आपको मिलती है, दी जाती है। जिनको पीडीएफ नहीं मिलती है, जो लोग बोलते हैं, तो वो लोग वहीं टेलीग्राम पर मैसेज कर दिया करें, हम तुरंत उतने टाइम ही पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट दिया गया है कि किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए जो कानून है, अधिनियम है, तो इसमें अधिनियम 2000 में कुल कितनी धाराएं रखी गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 70 धाराएं टोटल है इसमें। ठीक है, किशोर न्याय बालकों की जो देखरेख संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया है, और अधिनियम इसमें जो 2000 है, तो इसमें टोटल धाराओं की संख्या कितनी है, तो 70 रखी गई है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 16 की बात की जा रही है। टोटल इसमें 70 धारा है, उसमें से जो धारा नंबर 16 है के अनुसार किशोर को कौन सी सजा नहीं दी जा सकती, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मृत्युदंड या आजीवन कारावास जो है यह किशोरों को नहीं दी जा सकती। बाकी 10 वर्ष की कारावास, 7 वर्ष की कारावास और 5 वर्ष का जो कारावास है ये सजा दी जाती है। उनके अपराधों के ऊपर ये सजा रखी गई है। ठीक है, लेकिन उन्हें मृत्युदंड या आजीवन कारावास नहीं दी जाती। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम जो कि 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं। ये जो स्त्री संरक्षण अधिनियम बनाया गया 2005 में, इसमें टोटल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 5 अध्याय और 37 इसमें धाराएं रखी गई हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 दिया गया, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो 2005 है कब पारित हुआ, यानी कि डेट इसका तो जो सन है 2005 में पारित हुआ, लेकिन इसमें डेट आपसे पूछी जा रही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 13 सितंबर 2005 को यह पारित किया गया। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो है यह 13 सितंबर 2005 को पारित किया गया। ठीक, सभी जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक, उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि इसमें जो धारा है आपको हमने बताया टोटल 37 यानी कि 37 धाराएं हैं, उसमें से धारा नंबर जो 12 है उसके तहत कौन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि व्यथित व्यक्ति, जो व्यक्ति व्यथित है वो कर सकता है। फिर संरक्षण अधिकारी जो है वो भी, और व्यथित व्यक्ति के नियमित कोई भी अन्य व्यक्ति जो है वो भी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 का विस्तार है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संपूर्ण भारत में। ठीक, पूरे भारत में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 का विस्तार किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 दिए गए कि घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि धारा 3 के अंतर्गत जो घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 है, जिसके बारे में हमने ऊपर बताया, उसके अंतर्गत धारा 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी 67% जो लोग हैं उनको देश की जितनी जनसंख्या है इतने को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो है 21 धारा के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाहियों के लिए संरक्षण अधिकारी को बाद अभियोजन एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों से संरक्षण प्रदान किया गया है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि धारा जो 35 है इसके अंतर्गत। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम विधेयक 2021 में किस उम्र के पूर्व से महिला को नाबालिग के रूप में परिभाषित किया गया है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो वो अभी नाबालिग के रूप में परिभाषित किया गया। यह भी विधेयक 2021 के तहत, ठीक है। अगर विधेयक आपसे 2021 के पूर्व वाले पूछते हैं तो फिर यहाँ एज जो है 21 की जगह 18 हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ दिया गया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधीन कार्य अपराध होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए संज्ञेय तथा अजमानती अपराध होता है, ठीक है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधीन जो कार्य होता है वह किस प्रकार का अपराध होता है, तो संज्ञेय एवं अजमानती, यानी कि जमानत इसमें आपकी नहीं होगी, ये इस अपराध में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 दिया गया है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत किसी भी व्यक्ति को दहेज देने या लेने के संदर्भ में न्यूनतम कितने साल का कारावास प्रावधान दिया गया है, यानी उनको न्यूनतम कितने साल की जेल हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 साल तक की उनको जेल हो सकती है, सजा उनको 5 साल की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 दिया गया है कि बाल निषेध अधिनियम 2006 का कौन सा खंड बाल विवाह की परिभाषा देता है, ठीक है। तो ये जो बाल विवाह की परिभाषा है किस खंड में है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है धारा 2 के अंतर्गत बी, धारा 2B के अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किया गया है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 दिए गए दहेज निषेध अधिनियम की कौन सी धारा में दहेज शब्द का स्पष्ट किया गया है। दहेज शब्द जो है यह धारा किस धारा में दहेज शब्द का स्पष्ट रूप जो है वो बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए धारा 2 में जो है निषेध अधिनियम के तहत धारा में दहेज शब्द का स्पष्ट किया गया है, यानी दहेज शब्द क्या होता है इसके बारे में स्पष्ट किया है धारा 2 में, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 दिया घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत पीड़िता द्वारा मुआवजा से संबंधित मजिस्ट्रेट को आवेदन देने के कितने दिनों में सुनवाई शुरू हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 3 दिनों में ही सुनवाई आपकी शुरू हो जाएगी अगर पीड़िता द्वारा मुआवजा से संबंधित मजिस्ट्रेट को आवेदन देती है तो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 दिया गया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अधीन महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि धारा 11 के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जो धारा है उसके अधीन महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की जाती है। इसमें धारा की बात करें धारा 11 के अंतर्गत, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब लागू किया गया, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी कि 5 जुलाई 2013 को खाद्य संरक्षण अधिनियम जो है लागू किया गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 19 दिया गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 संशोधित किस धारा के तहत बेटी को सामुदायिक संपत्ति में बेटे के समान अधिकार है, लेकिन इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि धारा 6 के अंतर्गत हिंदू जो उत्तराधिकारी अधिनियम पिता के संपत्ति में समान अधिकार दिए गए बेटे और बेटी दोनों को, ठीक है। तो ये धारा 6 के अंतर्गत बताया गया इसके बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 दिया गया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत महिला संविदा करी पक्षकार को भरण पोषण देने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धारा 4 के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध 2006 के अंतर्गत महिला संविदा करी पक्षकार को भरण एवं पोषण देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। किस धारा में, धारा 4 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 30 धाराएं हैं, ठीक है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न करने पर अधिनियम जो बनाया गया 2013 में, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसमें टोटल अगर बात करें तो 30 धाराएं हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हो। क्वेश्चन नंबर 22 है महिला सुरक्षा ऐप 1090 जो है तो इसको किस वर्ष प्रारंभ किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 2014 में 1090 जो महिला सुरक्षा ऐप बनाया गया है इसको जो लॉन्च किया गया है 2014 में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है राष्ट्रीय फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 2004 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में शुरू किया गया, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 24 दिया गया है कि 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है यह 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना थी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 दिया गया है कि भारत में पांच फिर क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान जो है यह पहला राज्य है जहाँ पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले स्थापित की गई, और राजस्थान के अंदर बात करें तो नागौर जिले में, ठीक है। 2 अक्टूबर
1959 को नेहरू जी के द्वारा नागौर जिले में जो पंचायती राज व्यवस्था है यह राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित की गई। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 दिया गया है कि मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973 को किस अधिनियम के तहत बढ़ावा दिया गया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जो मांस खाद्य उत्पाद है इसको 1973 के नियम तहत बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 दिए गए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सितंबर 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 28 दिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक जो कार्यक्रम है तो विकास कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, किसी पंचवर्षीय योजना में तो पहली पंचवर्षीय योजना में। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 29 दिए गए है कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 2013 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 30 दिए गए है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कहा गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एक लोक सेवक होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी धारा 17 के अंतर्गत यह कहा गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एक लोक सेवक होना चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 दिया गया है कि कीमत जो बुआई के मौसम से पहले घोषित की गई उसे क्या कहा जाता है? जो कीमत बुआई के मौसम से पहले घोषित की जाती है उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 दिया गया है कि सफेद क्रांति श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी दूध से। दूध से संबंधित है, सफेद और दूध सफेद ही होता है। सफेद क्रांति का संबंध दूध से होता है। और अगर सफेद क्रांति के जनक की बात की जाए तो भारत के जो सफेद क्रांति के जनक है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं। फिर पीली क्रांति किससे संबंधित है? सरसों तिलहन से संबंधित है। ठीक है, मांस जो है लाल क्रांति से संबंधित है। अंडा जो है सिल्वर क्रांति से संबंधित है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिए गए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किसी उपभोक्ता अधिकार की गारंटी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यानी शोषण का अधिकार, यानी किसी भी उपभोक्ता का शोषण का अधिकार की गारंटी नहीं है। उसके अंतर्गत इसमें ये चीज़ नहीं है। बाकी उनको जो उपभोक्ता है उनको चुनने का अधिकार होता है, सुने जाने का अधिकार होता है, निवारण चुने जाने का अधिकार होता है, शोषण का अधिकार उनको नहीं होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की संख्या कितनी हो सकती है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि राज्य सरकार के आवश्यकता अनुसार राज्य को जितनी आवश्यकता होगी वो उतनी उनकी नियुक्त कर सकता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन 35 दिया गया है कि जनजाति कार्य मंत्रालय को कौन से वर्ष में सामाजिक न्याय और अधिकारिता से अलग कर दिया गया था? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 1999 में जनजाति कार्यालय मंत्रालय जो है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग किया गया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन 36 दिए गए, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र बालिका की अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? अधिकतम पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 10 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा एज वालों की सुकन्या समृद्धि योजना खाता नहीं खुलेगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अधिकतम एज तो 10 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 37 है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 की बात की जा रही। चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 2020-21 में इसका जो चरण नंबर 2 शुरू किया गया था। फेज 2 की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है फेज 2 की 2020-21 में की गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिए गए हैं, राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM यानी कि नेशनल आयुष मिशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 29 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत की गई। फिर क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह की बात की, यहाँ प्रति व्यक्ति कितना अनाज दिया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी 5 किलोग्राम खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को और प्रत्येक माह अनाज इतना दिया जाता है 5 केजी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 दिए गए हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस दिन को बालिका दिवस घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 दिया गया, लालिमा अभियान का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि 2016 में लालिमा अभियान का शुभारंभ किया गया। ठीक,
फिर क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 दिया गया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अधीन बाल विवाह का प्रतिशत करने के लिए आदेश दे सकता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है या बाल विवाह को प्रतिषेध, यहाँ प्रतिषेध होगा, करने के लिए आदेश दे सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया निम्नलिखित में से किस वर्ष खाद्य निगम अधिनियम अधिनियमित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1964 में जो खाद्य निगम अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1964 में। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 दिया गया है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 2006 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है 2006 में आरंभ की गई। फिर क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 है मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण डैश डैश के कार्यान्वयन के लिए निष्पादन प्राधिकरण है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिए गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मौलिक अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक का अधिकार होता था। पहले मौलिक अधिकारों की बात करें 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, फिर संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है इसको हटा दिया गया और अब कितने मौलिक अधिकार हैं, तो अब अगर बात की जाए तो 6 मौलिक अधिकार आपके हैं। ठीक, नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दिए गए भारतीय संविधान के 86 यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा नया अनुच्छेद समाविष्ट किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 21 का। तो इसमें जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, इसका प्रमुख कारण था अनुच्छेद 21 का जोड़ना। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 दिया गया है कि निम्न में से किस वर्ष सती प्रथा निवारण अधिनियम संज्ञान में लाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि 1987 में जो सती प्रथा निवारण अधिनियम है इसको संज्ञान में लिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 दिया गया कि बाल एवं अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो जो एक्ट होता है कब लागू किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन है यानी नवंबर 2012 में पोक्सो एक्ट को लॉन्च किया गया, लागू किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न करने का निर्देश दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 15 में यह साफ साफ संविधान में अपने मेंशन किया गया है कि किसी भी प्रकार से धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं वो कानूनन अपराध है। ठीक है, किसी के साथ अगर आप ऐसे धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं तो ये एक प्रकार का कानूनन अपराध है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 दिए गए दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है में धारा 34 यानी 34 के उल्लंघन में सबूत देने की जिम्मेदारी किसी पर होती है, यानी किस पर होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि व्यक्ति जो मना करता है कि उसने दहेज नहीं लिया उसको सबूत देने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, और यह किस धारा में है, तो यह धारा नंबर जो है 34 है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 34 34 नंबर की बात की जा रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 दिया गया है कि निम्नलिखित में से हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि सब पर, सिख पर भी लागू होता है, बौद्ध पर भी, जैन पर भी, इन सभी पर यह लागू होता है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है। ठीक, तो ये आपके अधिनियम के 52 क्वेश्चन थे। अभी पार्ट 1 है, इसके अलावा पार्ट 2 पार्ट 3 भी हम लाएंगे। फिर एक आपको मैराथन क्लास भी जल्दी करवाएंगे जो कि सारे जो क्वेश्चन है आपको अधिनियम से संबंधित ही रहेंगे, जिससे कि अधिनियम से संबंधित अगर 2 4 6 10 जितने भी क्वेश्चन आ जाए 8 10 तो वो सबके सब आपके सही हो जाए। हमारा टारगेट ये रखा गया है। ठीक है, जिन माताओं एवं बहनों को क्लास पसंद आई वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, तो महिला परीक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लास लेकर आते रहते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।